गणतंत्र यानी कि जनता के द्वारा चुना जाना किसी एक विशेष पार्टी के प्रतिनिधियों का, और वे विशेष पार्टियों के प्रतिनिधि समय समय पर अपने बीच में एक व्यक्ति को चुनते हैं और वो होता है देश का प्रधानमंत्री। यदि सांसद चुनाव करते हैं तो उन सांसदों के चुनाव में देश का प्रधानमंत्री होना होता है, और वैसे ही बात लागू होती है राज्यों में। बहरहाल हम केवल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आज आपसे बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि कई पार्टियां जब चुनाव का महासंग्राम छिड़ता है तो नए नए और बड़े बड़े दावे करते हैं। तो उन्हीं दावों की चर्चा करने के लिए आया है मुख्य नायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, और बात करते हैं उन दावों की जिन दावों के आधार पर सरकार बनाई जाती है विभिन्न दलों के द्वारा। और ऐसे विभिन्न दलों में राष्ट्रीय दलों के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी लोकसभा चुनाव हुए यानी गणतंत्र का महासंग्राम हुआ, उसमें सत्ता में आने के बड़े बड़े दावे किए हैं। तो उन्हीं दावों को आज खोलते हैं परत दर परत बात। जी हाँ, तो बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना थी वो गुलामी के शासनकाल में थी, और उस समय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी ने की थी जिनका नाम था A.O. ह्यूम्स। और जब देश स्वतंत्र हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947 के पश्चात इस देश में जो स्वतंत्रता आई, और वास्तविक स्वतंत्रता जब आई 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद इस देश की सबसे पुरानी पार्टियों ने दावा किया कि वे इस बार लोकसभा में कितने प्रत्याशियों को जंग मैदान में उतारते हैं और जीत दर्ज करते हैं। तो ऐसा सबसे पहले यदि सिगुफा किसी ने फेंका है भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में तो वो है इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी की एक अपनी छवि थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और ये तबका केवल अभी तक उन्हीं को प्राप्त हुआ है। तो उनके चुनावों के दौरान उन्होंने जो सांसद जीता कर दिए थे कांग्रेस पार्टी को, तो वो आंकड़े थे 400 के पार, माने कि 414। और उसी तारतम्य में उनके उत्तराधिकारी राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी इस तिलिस्मी आंकड़े को छूने का प्रयास किया था। और उसी परंपरा के लंबे अंतराल के पश्चात आज फिर 2024 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। तो उसमें भी उन्होंने दो चीजें बताई है। पहली उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के इस महासंग्राम में 370 सीटें लाएगी, और जी हाँ, ये 370 का जादुई आंकड़ा इस बात का भी परिचय है कि उनके मापदंड में जब ये बात रखी गई थी कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उनके कुछ मुद्दे थे, कुछ मापदंड थे, उनके अनुसार उन्होंने घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई जाएगी, और उसी लक्ष्य को आत्मसात किए हुए सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने ये आंकड़ा दिया है 370 का। और उसमें उन्होंने एक चीज जोड़ी, एनडीए। जी हाँ, जो 2024 की जो सरकार वर्तमान सरकार है ये 2024 से अनवरत है, और उसमें उन्होंने समय समय पर बड़े बड़े आंकड़ों का दावा किया था, जिसमें 300 के पार की बात कही थी, और उस आंकड़े को भी छूने का काम किया है केंद्र सरकार की वर्तमान मोदी जी ने। और मोदी जी के बाद जब दावे की सिलसिला शुरू हुआ तो उस दावे को छूने का जो मंत्र दिया मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि इस बार 400 का पार ये लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार इस देश में
कौन सी सरकार या कौन सी पार्टी स्थापित होती है और उनके जादुई आंकड़े क्या सफल हो पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और उसके बाद बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में से है जिनका नाम उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र के पश्चात आता है। यहाँ पर भी 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 लोकसभा सीटों को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था कि इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोले में आएगी, क्योंकि जो जनता है वो नरेंद्र मोदी के तिलिस्मीय और जादुई अंकों के बारे में जानती है। इसलिए उनकी इस लहर को समझते हुए 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीती जा सकती है। और उसके बाद यदि बात करें हम खरगोन लोकसभा क्षेत्र की, जी हाँ, खरगोन लोकसभा क्षेत्र यानी कि खरगोन और बड़वानी जिले, और ये दोनों जिले लोकसभा खरगोन में है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और इन आरक्षित सीटों पर जो पिछले 3 बार की हैट्रिक लगाई है वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। हालांकि कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की, नवाचार किए और डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा के रूप में उन्होंने पिछली बार मैदान जंग में एक डॉक्टर को उतारा, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। और उसमें सबसे बड़ी बात कि जो वर्तमान सांसद है गजेंद्र सिंह पटेल जी, उन्होंने 2 लाख के अंतराल से डॉक्टर मुजाल्दा को पराजित किया था। तो उसी जोश में इस बार फिर से गजेंद्र सिंह पटेल को राष्ट्रीय नेतृत्व ने जंग मैदान में उतारा है। तो क्या फिर वापस दोहराई जाएगा इतिहास को या फिर कोई तिलिस्म टूटेगा? क्योंकि इस बार के जो गजेंद्र सिंह पटेल के सामने दावेदार है वो पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर पोरलाल जी खड़ते हैं। और सहयोग की बात रही है कि कल आदिवासियों के महोत्सव यानी कि भोंगरिया महोत्सव में निवाली क्षेत्र में, निवाली शहर में जो भोंगरिया मनाया जा रहा था, उसमें दोनों प्रत्याशी आमने सामने हुए और मीडिया ने उनसे सवाल किए कि कौन जीतेगा। तो स्वाभाविक है कि जो जिस पार्टी का प्रत्याशी है वो अपने अपने जीत के दावे करेगा। तो सामाजिक पृष्ठभूमि, जो प्रबल पृष्ठभूमि के नाम से यदि कांग्रेस के संदर्भ में कहे और सामाजिक स्तर पर कहे तो पोरलाल खड़ते किसी भी स्थिति में कमजोर प्रतीत नहीं होते हैं। लेकिन गजेंद्र सिंह पटेल भारत सरकार की जो योजना है, जिन्होंने छोटे बालक से लेकर वृद्ध तक विभिन्न योजनाएं बनाई है और 2024 में वो सरकार बनाने के बाद देश में जो काम करने जा रहा है उस काम का भी हवाला दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से लेकर मध्य प्रदेश और खरगोन लोकसभा क्षेत्र में मुख्य नायक ने आपसे बात की। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।